गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.6। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज सो इन फिगर 1.7। मतलब इस फिगर में जो दिख रहा है आपको, तीन चार्ज कुछ ऐसे एक वर्टिक्स में है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिक्स में। तो सपोज इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड एल है और एक चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पर भी है क्यू। आगे, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब ये हर एक चार्ज पर इस कॉर्नर पे कितना फोर्स लग रहा है हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको देखते हैं हम, ये सेम क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1.5 के जैसे। तो देखते हैं इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या आएगी। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिक्स में तीन चार्ज हैं, इस पर है माइनस क्यू, इस पर है प्लस क्यू और इस पर भी है प्लस क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस कंडीशन में देखो, मान के चलते हैं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो इस पे ये माइनस और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, इस वाले चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, और सेम यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं, ये वाला फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाला फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये वाला फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये वाला फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑफ 3 ड्यू टू 1। ये फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब देखते हैं यहाँ तीन फोर्स दिख रहे हैं, तो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। तो देखो, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो हम बोल देते हैं ये हो गया आपका F1 फोर्स। ये दो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। सो इसको नाम दे देते हैं हम F2 फोर्स। इन दोनों फोर्सों की डायरेक्शन कुछ ऐसी, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका नाम दे देते हैं F3 फोर्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमको। अब ये तीनों फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं ऐसे। ये देखिए, ये हो गया आपका F1 फोर्स, ये हो गया आपका F3 फोर्स, ये वाला हो गया आपका F2 फोर्स। तो अब इस डायग्राम को देखिए और आप याद कीजिए एग्जाम्पल 1.5, सेम क्वेश्चन जो हमने जस्ट इससे पहले किए हुए थे एग्जाम्पल 1.6 से। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क, इसके आगे सॉल्व कीजिए और आप खुद ही कीजिए। तो इसका एक बार देख लीजिए आप, इसका कहना चाहिए शॉर्ट फॉर्म। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.7। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1.7। तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल 1.7। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सो पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम अकॉर्डिंग टू फिगर 1.10a। इसमें देखिए, ये वाला फिगर है, इसमें बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन इससे फ्री फॉल कर रहा है। पर ये इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है इसने, 1.5 सेंटीमीटर, और यूनिफॉर्म ये में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये है 2.0 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब आगे देखते हैं। The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स कर दिया। अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, सेकंड में ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आ गया आगे, और इसके मैग्नीट्यूड को चेंज भी नहीं किया है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि स्टार्टिंग में देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है और ये फ्री फॉल करेगा नीचे की साइड। तो मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन नीचे कब आएगा, जब नीचे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ ऊपर कहीं पे हो गया आपका नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ से लेकर तो नीचे अर्थ तक का डिस्टेंस एक, या फिर हम नीचे कोई एक कहना चाहिए बॉडी ले लें, कंसिडर कर लें, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया इसका 1.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है और इसका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है आपके पास 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे बोल रहा है कि इसकी डायरेक्शन को इनने चेंज कर दी है, डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसे नीचे की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे इनने एक प्रोटॉन को फ्री फॉल करा है। अब देखिए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब प्रोटॉन नीचे जाएगा तो नीचे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये प्रोटॉन इससे अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो ये रिपेल होकर ऊपर जाने लगता। तो ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसने बोला है कि यहाँ पे भी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये चेंज नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ही होगा। यहाँ पे हो रहा है आपका 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो हाइट थी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रोटॉन की भी हाइट क्या रहेगी 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। देखते हैं भैया, देखो ये बोल रहा है कि ये इस केस में इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, भैया कितना गिरोगे, और कि बहुत तो गिरे हुए हो नेगेटिव चार्ज लेके, और यहाँ पे गिर रहा है प्रोटॉन नीचे। तो ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का नीचे गिरने का टाइम और इस प्रोटॉन के नीचे गिरने का टाइम आपको कहना चाहिए, फाइंड आउट करना है। आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन विद दैट द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अच्छा, वो सिचुएशन हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ये फ्री फॉल होगा ग्रेविटी के अंडर में। इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, और सबसे पहले देखते हैं जो जो चीज़ें हमको दी हुई हैं उनकी बात करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जितना एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन का अब तक मिला है। देखिए अब यहाँ बोल रहा है इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं गिवन एस इक्वल 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट अभी दिया हुआ इसको फ्री फॉल से छोड़ा गया है, फ्री फॉल से छोड़ा गया है, इसका मतलब इसको कहना चाहिए यहाँ ऊपर से कोई भी फोर्स लगा के नीचे नहीं भेजा गया है, तो इसलिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमको टाइम पता करना है। क्या पता करना है? टाइम। अब आप 11th क्लास का ग्रेविटेशन या फिर 11th क्लास का मोशन याद कीजिए, वहाँ अपने 3 इक्वेशंस पढ़े हैं जिसमें एस यू टी ऐसे वाले कुछ फार्मूले यूज हो रहे थे। तो इसमें से हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन का यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT², और इसका यूज़ करके हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, टी की फाइंड आउट करना है, बट हमको इस इक्वेशन में ए की वैल्यू भी चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना। देखिए यहाँ से जो फोर्स इसको नीचे के साइड खींच रहा है और यहाँ से जो फोर्स इसको नीचे की साइड खींच रहा है, ये फोर्स है आपका फोर्स F इक्वल Q इंटू ई। फोर्स F इक्वल Q इंटू ई। इस फोर्स से ये नीचे गिर रहा है, बट हमको पता है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से F इक्वल एम ए होता है, तो यहाँ हम F की जगह लिख सकते हैं एम ए इक्वल Q इंटू ई। क्या फाइंड आउट करना था यहाँ सबसे पहले? ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए इक्वल क्यू ई डिवाइड बाई एम। ए इक्वल क्यू ई डिवाइड बाई एम। क्या हो गई आपकी? क्यू ई डिवाइड बाई एम। तो यही वो सिचुएशन है मेरे प्यारे बच्चे जो उसने बोला था कि जो फ्री फॉल ग्रेविटी के अंडर में फ्री फॉल करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो यही वो एक सिचुएशन आ गई। अब आगे देखते हैं इस वाले ये पूरी वैल्यूज, एस की वैल्यू, यू की वैल्यू, टी की वैल्यू, ए की वैल्यू, इन पूरी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो हमको एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा टी का। तो इसको देखते हैं, करते हैं। तो देखो एस की वैल्यू है आपके पास, या फिर ये पूरी वैल्यू इस पर रख दो, तो देखते हैं एस इक्वल होगा आपका, यू की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0, प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ए की वैल्यू है क्यू ई बाय एम इंटू टी²।
टी स्क्वायर को यहीं रहना, तो बाकी को सबको ट्रांसफ़र करके लेके आओ। तो ट्रांसफ़र करके जैसे ही लेके आए तो ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल एस, और ये 2m का भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2sm डिवाइड बाई क्यू ई, 2sm डिवाइड बाई क्यू ई। आगे यहाँ से स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो ये बन जाएगा आपके पास t इक्वल अंडर रूट 2sm डिवाइड बाई क्यू ई। अब यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t की जगह एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बार प्रोटॉन के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। आगे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लिख सकते हैं इसको फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं ये वाली पहली वाली कंडीशन, इसके लिए देखते हैं आप। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है आपका T इक्वल अंडर रूट 2sm अपॉन क्यू ई। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फाइंड आउट करने के लिए T इक्वल अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, s की वैल्यू है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q है क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है आपका मेरे प्यारे बच्चे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? 2.0 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये पावर की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻² है, 10⁻⁻31 दोनों प्लस हो जाएंगे तो -33। आगे ये है -19 और ये है प्लस का 4, तो ये जब सॉल्व होगा तो नीचे हो जाएगा 10⁻⁻15, ऊपर -33 नीचे -15। जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो ये नीचे की -15 प्लस 15, ऊपर है 10⁻⁻31 नीचे 10⁻+51। तो -33 प्लस 15 कितना आएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 33 प्लस 15, -33 प्लस 15 तो ये हो जाएगा -18। तो ये ऊपर बचा 10⁻−18 इंटू 1.5 इंटू 9.1, 1.5 इंटू 9.1 डिवाइड बाय नीचे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.6, बाकी सब नीचे से कैंसिल हो गया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट पिट के कहना चाहिए ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा। इसको जैसे ही काटे तो ये हो जाएगा, ये देखो इससे ये कटेगा अप्रॉक्स 0 पॉइंट बार, क्योंकि ये है 15 मान के चलिए, ये है 16, तो 0 पॉइंट कुछ बार कटेगा। उसका जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 8.9 इंटू 10⁻⁻18। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका आया है कि नहीं आया है। अब आगे 8.9 ये अप्रॉक्स 9 के बराबर है, ये लगभग 9 के पास में। तो 9 का अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, पर ये एक्यूरेट 9 नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हम मान के चलते हैं 2.9 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन के नीचे आने का जो टाइम है, ये टाइम t आया है आपके पास 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर प्रोटॉन की। किसकी बात करें? सेकंड नंबर प्रोटॉन की। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए बात करते हैं तो प्रोटॉन का हम लिख सकते हैं फॉर प्रोटॉन के लिए t इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1.5। ये देखिए 2 इंटू एस की वैल्यू तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² रहेगी। m मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय मास चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये आपका 2.0 इंटू 10⁻⁴। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट। इसको आगे सॉल्व किए, आगे सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा
देखो यहाँ -2, यहाँ -27, ये -29 हो गया। जैसे ही इससे माइनस होगा, कहना चाहिए ये वाला माइनस का 19 ऊपर, प्लस का 19 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस पर ये जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -10 -4 हो गया 10 की पावर -14 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1.5, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1.5 इंटू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करते हैं, ये है आपका 1.5, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए कि यहाँ मान के चलिए कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो ये 15 है मान लो। 15 किसके पास में, 6 के पास, 15 किसके जस्ट पास में है, तो ये है 16 के पास, और 16 किसका स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चे, तो 16 स्क्वायर रूट है आपका 4 का। किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। तो जैसे ही आपने देखे कि इसको सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्व करते करते देखे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा आपका, आगे बढ़ाते गए तो ये 4 का आपको मिलेगा आंसर, तो ये है 1.5, तो 4 का इसका कहना चाहिए स्क्वायर रूट निकलेगा। 4 का स्क्वायर रूट होता तो 16 होता, पर यहाँ 15 है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि 4 के बहुत पास में है, तो 4 के बहुत पास में क्या आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻, यहाँ से -7 निकल कर आएगा, और इस प्रकार t की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास 3.9 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। सो आपके पास फाइनल आंसर है, ये है इलेक्ट्रॉन के नीचे गिरने का टाइम, और ये है प्रोटॉन के नीचे गिरने का टाइम। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये ऊपर का पोर्शन हो गया, और ये नीचे का।